बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से जय सच्चिदानंद। हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी हम जो उनके साथ रहने का, उनके दर्शन करने का, उनसे प्रवचन सुनने का, उनकी की हुई लीलाओं का रसपान करने का जो स्वर्णिम अवसर जब जब भी मिलता रहा, वो भुला नहीं सकते। केवल याद करने मात्र से ही हृदय आनंद विभोर हो जाता है। कभी कभी तो आप जी के उपकारों को याद करने मात्र से आँखों से आंसू भी छलक आते हैं। आप जी की प्रेम अमृत भरी वाणी, आप जी का सबके साथ स्नेह और आप जी के उपकार हर जगह, हर शहर, हर प्रांत में, देश में, विदेश में, गांव में आप जी ने एक आध्यात्मिकता का जो संदेश हर घर में बल्कि हर घट में पहुंचाया, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। समय समय पर गुरुमुख प्रेमी आपकी नज़दीकी पाकर खुशियाँ मनाते रहे। एक भगत जी बताते हैं कि मैं श्री प्रयाग धाम कई बार जाता रहा, जाने का मौका मिलता रहा। यूँ तो श्री आरती पूजा में भी दर्शन होते हैं, श्री कार में विराजमान हुए श्री गुरु महाराज जी के भी दर्शन होते रहे और श्री दर्शन हाल का कुछ अलग ही अलौकिक नज़ारा होता है और छोटे दर्शन हाल का तो कुछ वर्णन ही अलग है। तो छोटे दर्शन हाल में बैठकर जो दर्शन करते थे, श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान होते ही जयकारा बोलना, दंडवत करना, फिर श्री गुरु महाराज जी का हुक्मनामा सुनकर उठ जाना, खड़े हो जाना, फिर बैठ जाना और फिर जो महात्मा जन नज़दीकी में होते थे उनका सर्वप्रथम श्री पीताम्बर भेंटा करना, श्री गुरु महाराज जी को पीताम्बर पहनाना और उसी वक़्त दो भगत हाथों में गुलदस्ता लिए सामने की लाइनों में से प्रवेश करके श्री गुरु महाराज जी के सामने जाकर खड़े हो जाना और गुलदस्ता भेंट करना और उन पर श्री गुरु महाराज जी का श्री गुरु महाराज जी की दृष्टि पड़ना। वो भगत जी बताते हैं कि
मैं नित्य प्रति देखता कि सबसे पहले वो लाइनों में गुलदस्ता भेंट करने वाले पहुंचते। तो भगत जी सोचते कि मैं भी ऐसा गुलदस्ता लेकर सर्वप्रथम लाइन में उनके साथ जाकर भेंटा करूं। तो कुछ दिन सोचते सोचते एक दिन देखा कि श्री दर्शन हॉल में जा रहा था, तो उसी वक़्त गाड़ी आई महात्मा जी की, जो शिमला पार्क में होते हैं महात्मा जी, वो गाड़ी में आए। तो वो श्री गुरु महाराज जी के लिए फूल वगैरह लेके आते हैं, और उसी गाड़ी में से दो भक्त आए जिनके हाथों में गुलदस्ता, दोनों के हाथों में गुलदस्ता था। तब उनको लगा कि ये गुलदस्ते इसी प्रकार आते हैं। तो वो बताते हैं कि मैं खड़ा हो गया और महात्मा जी से कहा कि मुझे भी गुलदस्ता भेंटा करना है। तो महात्मा जी ने कहा कि कल इसी वक्त यहीं मिलना, आपको एक गुलदस्ता दे दिया जाएगा और एक गुलदस्ता हमारे भगत जी लेकर आपके साथ, उनके साथ बैठ जाना, वो आपके साथ चलेंगे। जैसे वो सामने की लाइन में से जाएंगे, आपको साथ में लेके जाएंगे और आप गुलदस्ता भेंटा कर देना श्री गुरु महाराज जी के चरणों में। तो भगत जी बताते हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई कि देखते ही देखते मेरी मनोकामना पूरी हो गई। फिर दूसरे दिन मैं वहीं खड़ा था श्री दर्शन हॉल के बाहर, छोटे दर्शन हॉल के बाहर, और इंतज़ार कर रहा था कि कब गुलदस्ता मेरे हाथ में आएगा, मैं भी श्री गुरु महाराज जी को गुलदस्ता भेंटा करूँगा। तो देखते देखते वो गाड़ी आई। तो महात्मा जी ने मुझे देखकर एक गुलदस्ता भगत जी से दिलवा दिया और उनको कहा कि इन भगत जी को साथ लेके जाना, और मेरे को भगत जी के साथ कर दिया। मैं उनके साथ ही दर्शन हॉल में गया और उन्हीं के साथ में वो एक जगह पर, तख्ते पर दीवार के साथ लगा हुआ, वहाँ गुलदस्ते दोनों रख दिए गए। और फिर मैं राह देखने लगा कि कब श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान होंगे, कब श्री गुरु महाराज जी आएंगे और मैं गुलदस्ता लेकर भेंटा करूँगा। क्यों कि जब श्री गुरु महाराज जी की मौज होती है तो सब कुछ हमारी आँखों के सामने, हमारी इच्छा कामना भक्ति के मार्ग में पूरी होती हुई दिखाई देती है। वो एक नज़ारा अलग होता है। जिसको भी अपने नाम की किस्ती चढ़ा लिया, बेखट के उसको पार किनारे लगा दिया, है अपनी खुश नसीबी तुम सा मलाह मिला, कोई हुआ न होगा प्रभु तेरी शान का, है मेरे सतगुरु जी मेरे दिल के देवता। हर दम ही तेरे रंग में ये मन रंगा रहे, बख्शिश की नजर दास की कुछ इस तरह रहे, मैं तेरा बन रहूं तू रहे सदा मेरा, मैं तेरा बन रहूं तू
रहे सदा मेरा, कोई हुआ न होगा प्रभु तेरी शान का। इस तरह के विचार मन में प्रेमी के आने लगे और गुणगान जीवात्मा गा रही है अपने पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का कि हर वक्त प्रभु तेरे रंग में ये मेरा मन रंगा रहे, बख्शिश की नज़र मुझ पर बनी रहे, और जिसको आप अपने नाम की किश्ती चढ़ा लेते हैं उसको तो बेखटके पार लगा देते हैं, क्योंकि आप जैसे मल्लाह का मिल जाना मेरी खुश नसीबी है। यूँ विचार करते करते इन शब्दों के श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर आके विराजमान हुए। जयकारे बुले, सब ने दंडवत प्रणाम किया। श्री गुरु महाराज जी ने हुक्मनामा दिया, सब उठ खड़े हुए। वो भगत जी कहते मेरे तो मन में बड़ी बेचैनी हो रही थी, कब मैं वो गुलदस्ता लेके सामने वाली लाइनों में सबसे पहले चला जाऊं और गुरु महाराज जी को गुलदस्ता भेंट करूं। ऐसे सोचते सोचते ही मुझे उस भगत जी ने कहा, चलो भगत जी अपना गुलदस्ता उठाओ। फूल भी श्री गुरु महाराज जी के, गुलदस्ता भी श्री गुरु महाराज जी का, और वो गुरु महाराज जी की नज़दीकी जो मिल रही है वो मुझे मिल रही है। सब कुछ गुरु महाराज जी करते हैं, लेकिन मान हमारा बढ़ा देते हैं। गुलदस्ता लेके मैं लाइन में गया तो मैं अपने आप को कितना सौभाग्यशाली समझ रहा था कि आज मेरे श्री गुरु महाराज जी ने मेरी मनोकामना को, मेरे हृदय की पुकार को जानकर अंतर्यामी प्रभु ने मुझे ये मौका बख्शा है। यूँ लाइन के अंदर, रेलिंग के अंदर चलते चलते मैं श्री गुरु महाराज जी के नज़दीक पहुँचा। जैसे महात्मा जी आगे खड़े होते हैं लाइन समाप्ति पर, उन्होंने गुलदस्ते दोनों से ले लिए, दोनों को प्रसाद भी दिया, और श्री गुरु महाराज जी ने दृष्टि डाली और कर कमल उठाकर आशीर्वाद दिया। तो वो घड़ी, वो पल भुलाए नहीं भूलता। आँखों के सामने वो नज़ारा आज भी घूमता है जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। सत्पुरुषों के उपकारों का हम बदला चुका ही नहीं सकते। सतगुरु के उपकार का बदला दिया न जाए, तीन लोक की संपदा भेटत मन सकुचाए। तीन लोक की संपदा भी हम सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में भेंट कर दें तो भी हमें संकोच होगा, क्योंकि हम उन घड़ियों का वर्णन नहीं कर सकते। कुछ भी देकर श्री सतगुरुदेव महाराज जी के उपकारों का ऋण नहीं उतार सकते। फिर भी श्री गुरु महाराज जी अपने मुख से प्रवचन करते रहते हैं कि अगर महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करनी है तो 5 नियम हैं भक्ति के ये, इन पे जो गुरुमुख हैं चलते, सतगुरु के वे प्यारे बनते, दिल में उनके सतगुरु बसते। निश्चय ही वे पाते हैं फिर प्रभु धाम में मान, कर ले आरती पूजा सेवा सत्संग सुमरन ध्यान, इसी में है प्राणी तेरा कल्याण। सच्चा लाभ यही है प्राणी, इसी से बने सफल जिंदगानी, भक्ति सच्चे सुख की खानी,
कहती है संतों की बाणी, दुख गम सारे मिट जाते हैं, मिलता सुख महान। कर ले आरती पूजा सेवा सत्संग सुमरन ध्यान, इसी में है प्राणी तेरा कल्याण, इसी में है प्राणी तेरा कल्याण। कि केवल 5 नियम दरबार के करने से मात्र ही श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता मिलती है। मन में हर वक्त ये विचार रहना चाहिए कि अगर इन नियमों की पालना करने से श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता मिलती है तो इसमें लगता ही क्या है हमारा। नियम श्री गुरु महाराज जी ने बनाए, तरीके हमें श्री गुरु महाराज जी बताते हैं, आशीर्वाद भी श्री गुरु महाराज जी देते हैं, शक्ति भी वही देते हैं। हमको तो केवल आज्ञा का पालन करना है, हमको समय देना है जो हम दे सकते हैं, देना चाहिए। और उसका लाभ क्या है, कितना लाभ है, वो भी अवर्णनीय है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। सभी गुरुमुख प्रेमी ये अवश्य विचार करें कि हमारे महाप्रभु जी ने श्री 108 श्री परमहंसों ने समय समय पर हमसे ये उम्मीद की है और हमें हिदायत की है कि हम उनके बनाए हुए नियमों पर चलें और चलेंगे, चलते रहेंगे और अपना लोक और परलोक सुखी सुहेला करेंगे। जो हमारा हक है और हमारा अधिकार है, जिस कारण ये मनुष्य जन्म मिला, वो मनुष्य जन्म का लक्ष्य पूरा होना हमारे लिए सौभाग्य की निशानी है। और इसी तरह हम सौभाग्यशाली बनेंगे और श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।